केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली 18 साल की श्रीनंदा एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए स्लिम मॉडल्स को देखती है और डिसाइड करती है कि वो उनकी तरह बनना चाहती है। उसके बाद श्रीनंदा ऑनलाइन जाकर डाइट्स देखती है और डिसाइड करती है पतला होने के लिए सबसे एक्सट्रीम डाइट को फॉलो करना। अगले 6 महीने के लिए श्रीनंदा इस एक्सट्रीम डाइट को फॉलो करती है और इस दौरान श्रीनंदा के अंदर वजन बढ़ने का जो डर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि श्रीनंदा सिर्फ गर्म पानी पीती है, कुछ नहीं खाती है, काफी एक्सेसिव एक्सरसाइज को फॉलो करती है। जिसके बाद श्रीनंदा की बिगड़ती सेहत को देखकर उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उसकी डाइट पर ध्यान देने के लिए उसे कहते हैं और उसके पेरेंट्स को कहते हैं। लेकिन श्रीनंदा में वजन बढ़ने का डर इतना ज्यादा होता है कि वो जिद करती है और वही एक्सट्रीम डाइट को फॉलो करती रहती है और इसकी वजह से श्रीनंदा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उसको डायरेक्टली आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं जब श्रीनंदा को एडमिट किया गया था तब उसका वजन सिर्फ 24 किलो था और उस दौरान उसका सोडियम लेवल, शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर काफी डेंजरसली लो था। लंबे समय से खुद को भूखा रखने के कारण श्रीनंदा के इंटरनल ऑर्गन्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे और साथ ही उसके स्टमक और इंटेस्टाइन्स में भी काफी ज्यादा डैमेज आ गया। श्रीनंदा को 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया पर उसकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट ना होने की वजह से उसकी बाद में डेथ हो गई। ऐसे ही कितने सारे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पर मॉडल्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, ये जाने और सोचे बगैर कि जो उन्हें दिखाया जा रहा है उसमें से कितना सच है और कितना झूठ है, ये सिर्फ वो इंस्टाग्राम मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स खुद जानते हैं। और आपको YouTube पे, Google पे ऐसे काफी सारे मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये कैसे अपनी फोटोज को काफी ज्यादा एडिट करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करते हैं। और ये सब ये करते हैं ताकि इनके फॉलोअर्स बढ़ सके, इनके साथ ब्रांड्स कोलैबोरेट कर सके, इनके पिक्चर्स को स्पॉन्सर कर सके। और इसके लिए ये सिर्फ अपनी फोटोज को एडिट करके ही पोस्ट नहीं करते, इंस्टेड ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए ये इवन फॉलोअर्स तक खरीदते हैं। लाइक्स, कमेंट्स खरीदना इनके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इवन सर्वे के अकॉर्डिंग ये तक पता चला है कि मोस्ट फेमस काइली जेनर, जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, एक्चुअली में 40% फॉलोअर्स इनके फेक हैं। और सेम इनकी सिस्टर जो एक मॉडल है केंडल जेनर, उसके भी 37% फॉलोअर्स फेक हैं। इवन एक स्टडी तो ये भी बताती है कि 15% अकाउंट जिनके 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं एक्चुअली में फेक है। खुद से जुड़ी हर चीज को परफेक्ट और रियल दिखाने के लिए ये लोग इवन फेक लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें ये लग्जरी कार रेंट कराते हैं, क्लोथ्स रेंट कराते हैं, इवन फेक वेकेशंस के फोटोशूट तक करवाते हैं ताकि इनके फॉलोअर्स इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें। आज आपको YouTube पर, Google पर काफी सारी ऐसे वीडियोस, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर इन्फ्लुएंसर्स की फेक लाइफस्टाइल, फेक वेकेशन सब कुछ एक्सपोज किए गए हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो फेक प्राइवेट जेट, फोटोज, फेक लग्जरी आइटम्स, फेक मेंशंस प्रोवाइड करवाती है। आज काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स रियल और फिक्शन के बीच की जो एक लाइन है उसको अपनी फेक पिक्चर्स, रील्स और सर्जरी के थ्रू खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम एक केस मलेशिया के इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ था जो अपनी फर्स्ट क्लास फ्लाइंग की, अपनी फेक ट्रिप्स की फोटोज को पोस्ट करती रहती थी, बट बाद में ये पता चला कि ये काफी ज्यादा कर्जे में है और इसके खिलाफ इवन केस तक हो गया था फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के लिए। काफी सारे लोग आज इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, अपने लुक्स को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई रहते हैं
दूसरों की वैलिडेशन के लिए बार बार अपने फोन पर लाइक्स और कमेंट्स को चेक करते रहते हैं, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा एडिक्टिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। इस बात को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज से फाइट कर रहा होता है, किसी न किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करता है, और सब में कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होता है। वो बात अलग है कि हमारे लिए जितना आसान है अपनी लाइफ के बेस्ट पार्ट और अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों के सामने दिखाना, उतना ही हमारे लिए मुश्किल है अपनी लाइफ के बैड पार्ट्स और अपनी वीकनेसेस को दूसरों के सामने लेकर आना। इसलिए जब भी खुद को किसी के भी साथ कंपेयर करें तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको दिखा रहा है उसमें से कितना सच है और कितना झूठ है, ये सिर्फ वो खुद ही जानता है।